तो हम जहानाबाद के टोटली पब्लिक अप्रोच जो है उसमें बदलाव चाहते हैं। अभी एक सामान्य कल्चर चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है जो काफी वर्षों से एक परंपरा के तौर पे चलती आ रही है। विधायक जी का चुनाव लड़ गए, जीत गए और फिर विधायक जी के फंड के पीछे मतलब नंबर वन चाहेंगे तो तभी संभव हो पाएगा जब ये जागरूकता प्रत्येक पब्लिक के बीच में आए कि नहीं, जो एक पैटर्न एक धीमी गति से तरक्की हो रहा है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि तरक्की नहीं हो रहा है, लेकिन तरक्की काफी धीमी गति से राष्ट्रीय जनता दल के हैं और एनडीए की सरकार है, तो इसको लेकर पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन डेवलपमेंट का कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज करते हैं, अवेयरनेस से जागरूकता को लेकर कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप प्योर नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं है, जनता के प्रति ऑनेस्ट नहीं है। अपने जहानाबाद जो सामान्य वर्ग है वो काम जो है आपको डायरेक्ट पब्लिक आते हैं तो आपको करना है, और इसके लिए सख्त अंदाज में या एक अलग सिस्टम क्रिएट करके एक माहौल जहानाबाद में देंगे, ये मेरा बदलाव होगा। बाकी डेवलपमेंट को लेकर विशेष हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में मेरा बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक दल तो सड़क पे अपने चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के तो दिख ही रही है, लेकिन अब जो भावी उम्मीदवार है वो भी अपनी तैयारियां में काफी जोर शोर से लगे हुए हैं। जनता को लुभाने के लिए मुद्दा लेकर के जो है कि किस तरीके से अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, जहानाबाद से हमसे रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा है जो कि जनता के लिए क्या कुछ आखिरकार उन्होंने जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने का मूड बनाया है और ये चुनाव लड़ने के पीछे क्या कुछ चुन्नू शर्मा का मकसद है, वो किस तरीके से जो है कि जनता के लिए क्या कुछ करेंगे, जनता की विकास को मुद्दों को लेकर के अपने विधानसभा जाएंगे, जनता के समक्ष जाएंगे, जनता से संपर्क करेंगे और जनता की कैसे विकास होगी, जनता कैसे खुशहाल होगा और किन मुद्दों पे चुन्नू शर्मा जहानाबाद से अपनी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चुन्नू शर्मा बता रहे हैं, मैं चुन्नू शर्मा के बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। उनकी विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड बनाए हैं, क्या कुछ मुद्दा लेकर के जनता के बीच आए हैं? देखिए, हम तो जैसे जहानाबाद विधानसभा से हम अपना विधानसभा जो जिसका तैयारी किए हैं, तो उसमें हम जब भी अप्रोच कर रहे हैं लोगों से, तो लोगों के पहले तो हम बता देते हैं कि लोग खुद बदलाव करने के ख्वाहिशमंद है। जितना भी लोगों से मिल रहे हैं तो प्रेजेंट जो एमएलए हैं उनसे खुश तो है नहीं, और अगर मेरी बात कहेंगे कि बदलाव आप किस तरह का बदलाव जहानाबाद में चाहते हैं, तो हम जहानाबाद के टोटली पब्लिक अप्रोच जो है उसमें बदलाव चाहते हैं। अभी एक सामान्य कल्चर चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है जो काफी वर्षों से एक परंपरा के तौर पे चलती आ रही है। विधायक जी का चुनाव लड़ गए, जीत गए और फिर विधायक जी के फंड के पीछे मतलब, और ये कारण रहा कि सरकार के इतने बड़े प्रोत्साहन प्रत्येक सिटीज को मिला है, प्रत्येक गांव के लिए बहुत सारी स्कीम और योजना चल रहा है, लेकिन जमीन पर उस स्वरूप में नहीं उतर पाता है जिस स्वरूप की हमारी सरकार कल्पना करती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे एमएलए हैं उसके प्रति उदासीन है, एक पुरानी परंपरा को लेकर चलना चाहते हैं, जो आज के जो मॉडर्न एरा है, जो ये जो सेंचुरी चल रहा है, ये समझिए कि इसमें ये नहीं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते हैं 2035 रिमाइंड करवाते हैं हम भारतवासियों को 2030 से 35 में हम लोग इस हर सेक्टर में नंबर वन चाहेंगे, तो तभी संभव हो पाएगा जब ये जागरूकता प्रत्येक पब्लिक के बीच में आए कि नहीं, जो एक पैटर्न है एक धीमी गति से तरक्की हो रहा है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि तरक्की नहीं हो रहा है, लेकिन तरक्की काफी धीमी गति से हो रही है और इसको लेके हम चिंतित। अभी हम जहानाबाद के करीब 5 गांव में जा रहे थे, आप यकीन नहीं मानेंगे कि रोड पे काफी गंदगी दिखी। गंदगी मतलब वो सिर्फ डस्ट वगैरह नहीं, जिस चीज से प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि हम ओडीएफ और फलाना ये जो रोड पे शौच वगैरह का है, लेकिन वो हमको दिखा और ये कहने में कोई, और इसमें आप कह सकते हैं कि स्थानीय प्रतिनिधि का, देखिए स्थानीय प्रतिनिधि अपनी चाल चलेंगे, इसके लिए एमएलए जो सरकार का मैसेज होता है, देखिए पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं,
कि हमारे वर्तमान विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हैं और एनडीए की सरकार है, तो इसको लेकर पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन डेवलपमेंट का कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। अगर डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज करते हैं, अवेयरनेस से, जागरूकता को लेकर कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप प्योर नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं है, जनता के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, अपने जहानाबाद के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, या फिर जिस विधानसभा को प्रति। तो हम इस टोटली इसी को हम अप्रोच बोल रहे थे बार बार कि इसमें हम बदलाव लाएंगे। ये सब सामान सभी लोगों के लिए, स्वच्छता को लेकर जो मिशन है, या फिर हम बताए ना, ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में छोटे छोटे काम के लिए आप पब्लिक को भटकते हुए देखेंगे क्या, तो किसी से पैरवी कराएंगे तब, और शायद वो आदत पदाधिकारी लोग भी पकड़ चुके होते हैं कि जब तक फलाना का फोन नहीं आएगा तब तक हम नहीं करेंगे। शायद वो फलाना को ऑब्लाइज करना चाहते हैं और पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि फलाना के कारण ही काम हो रहा है, एमएलए आपका जब कहेंगे तब काम करेंगे। नहीं, ये काम जो सामान्य वर्क है, वो काम जो है आपको डायरेक्ट पब्लिक आते हैं तो आपको करना है, और इसके लिए सख्त अंदाज में या एक अलग सिस्टम क्रिएट करके एक माहौल जहानाबाद में देंगे। ये मेरा बदलाव होगा। बाकी डेवलपमेंट को लेकर विशेष हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में मेरा एजेंडा जब हमारा पार्टी जो है हमको टिकट दे देगा, यहाँ सिंबल लेकर हम चुनाव में आएंगे, तो एनडीए का एक एजेंडा होगा, हमारी पार्टी के भी एजेंडा जब एनडीए का एजेंडा में शामिल होगा। लेकिन हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एक एमएलए कैंडिडेट के रूप में एक कंप्लीट एजेंडा मैं पब्लिक को दूंगा, जो उस एजेंडे के तहत मेरा 5 साल का काम होगा, और फिर मैं आपसे उस पर विस्तार चर्चा करूंगा। जहानाबाद में जो है सभी पार्टी या बीजेपी और फिलहाल कांग्रेस पार्टी है, जिसका नाम निर्माण कर पाते हैं, आपको क्या लगता है किसको जो है वहाँ पर जो है देखिए, हम लोग भीड़ नहीं देखते, हम लोग लक्ष्य देखते हैं। एनडीए का एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की जिम्मेदारी थी कि जहां पे एनडीए लैग कर रहा है, कमजोर है, वहां पे हमको मजबूती प्रदान करना था। और इसी संकल्प को हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, आदरणीय संतोष कुमार मांझी जी ने एक राष्ट्रीय कमेटी के बैठक में उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए का अभिन्न हिस्सा है और अब हम लोग को जरूरत है एनडीए को मजबूत करने का। तो जो क्षेत्र में एनडीए कमजोर है, तो उस क्षेत्र में आप काम कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपका मेहनत सकारात्मक अंदाज में होगा, आपके मेहनत को पसंद करने वाले उस क्षेत्र में ज्यादा होंगे, तो निश्चित रूप से सिंबल भी आपको मिलेगा, आपकी पार्टी को मिलेगा। और इसी लक्ष्य को पकड़कर हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जनवरी का महीना था और हमने एक कार्यक्रम का लॉन्च किया। एक सबसे बड़ा, अब तक के जिले का सबसे बड़ा सम्मेलन हमने गांधी मैदान का कराने का काम किया, जिसमें लोगों का दावा है कि शायद पहली बार जहानाबाद में इतनी बड़ी संख्या में जहानाबाद के लोग जुटे थे, और कहते हैं कि जहानाबाद का गांधी मैदान भरने को भी काम किया। और उसके बाद लगातार हम जनता से संपर्क और लगातार कार्यक्रम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कार्यक्रम चलते रहा। और आज तो ये माहौल है कि समाज के हर वर्ग में, हर धर्म में मेरे प्रति एक चाहत है, और वो चाहत इसलिए है क्योंकि उनको मेरे व्यक्तित्व में एक ईमानदारी झलकती है और मुझे उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। सर, आप जो है गांव-गांव में जरूरत है, क्या जो है कमी आपको दिखा है? गांव की सबसे बड़ी कमी तो बता दिए कि गांव में एंट्री अभी हम 4-5 गांव गए हैं, और इसमें बुरा मानने की बात नहीं, ये सच्चाई है। ये रोड पे जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हुए मतलब कहा था कि इस चीज को हम दूर करेंगे, और वो बहुत बड़ी चीज है। वो लोग समझते हैं कि नहीं, ये शौच हम कर दे रहे हैं रोड पे, और कहते हैं ये क्या है, इससे को नहीं, ये जो आप गंदगी फैलाते हैं ना, आपका सबसे बड़ा समस्या ये है, क्योंकि वही आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। जहां गंदगी है तो वहां स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित है। सर, बिहार में भू राजस्व अभियान आपके द्वारा कितना तरह सफल हुआ? देखिए, सफलता अब हम कह सकते हैं कि काफी हद तक सफल हुआ है, और उसका परिणाम है कि अब लोग जो है अपनी जो पहले होता था कि हम अपने लैंड को लेकर है, ठीक है मेरा लैंड है
और हम कहीं और हैं, होगा ना कहीं जा रहा बटैया। लेकिन अब सब लोग अपनी जमीन के प्रति जागरूक हुए हैं और सरकार की नीति के कारण ये आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो अपनी जमीन के प्रति उतना, हम कह सकते हैं कि ठीक है जमीन तो सबका था ना, सबका, हम आप जितने हैं सब लोग, लेकिन उतना सबका किसी न किसी चीज को लेकर विवाद भी हुआ करता था। लेकिन आज सरकार ने एक ये योजना चलाया और आज काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं ग्रामीण अपने स्तर से। मानी जो है बोलते हैं बिहार में शराबी जो है धरने से बिकता है और हमारे समाज को जो जेल में बंद किया, इस पे आप क्या कहना चाहिए? हमारे नेता ने इधर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अगर कुछ जगहों पे ये भी है, संभव है और होता होगा और होता है विषय, इस चीज से ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि शराब बिकता है। ये देखिए क्राइम तो होता है ना, क्राइम बैन है लेकिन क्राइम होता है, तो ये होता है, इसके लिए आपको ये चिंतित होने की उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाए? नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। अगर एक दो अब जौ में घूर एक आध उसको आप इशू नहीं बना सकते। जहानाबाद विधानसभा की जनता चुन्नू शर्मा को क्यों वोट करेगी? चुन्नू शर्मा ने जहानाबाद विधानसभा की जनता के लिए आखिरकार क्या कुछ संघर्ष किया और जहानाबाद जनता के लिए क्या किया? देखिए अब क्यों वोट करेगी और जहानाबाद में चुन्नू शर्मा ने अभी तक क्या किया, तो ये सवाल आप किसी भी उम्मीदवार से पूछेंगे अभी जो वर्तमान है, तो किसी ने भी संघर्ष का कोई नामो निशान भी हम नहीं समझते हैं, कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाया, सबको आम है। लेकिन हमने एक आंदोलन चलाया है, हम एक आम आदमी हैं, नगर पालिका की वार्ड पार्षद और नगर पालिका की राजनीति करते हुए हमने जहानाबाद के लोगों को संदेश देने का काम किया। हम अपने कर्म से, हम अपने मेहनत से एक संदेश दिया है कि जहानाबाद का एमएलए एक आम इंसान भी बन सकता है। अमूमन होता है क्या, खास करके एनडीए लॉबी में, कि पैसे वाले लोग ही एमएलए बनेंगे और एनडीए वाले एक खास व्यक्तित्व को खोजते हैं, खास छवि वाले लोगों को खोजते हैं जिनका शान और शौकत हो। लेकिन हम रोड सड़क छापिए चुन्नू शर्मा, हमने संघर्ष करके हमने यहां तक पहुंचा दिया कि आज ये जहानाबाद विधानसभा का अगर कोई आप आम इंसान से अगर सर्वे करेंगे, मेरा जहां तक मानना, या हो सकता है मेरे पास गलत जानकारी पहुंच रही है, कि आम लोगों की चाहत में हमारा नाम है और यही सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे बड़ा जहानाबाद को हमने ये चेंज करके दिखाया है। और बाकी उम्मीदवार कोई भी अभी हो या पहले, अभी तक कोई भी ऐसा क्रांति नहीं किया जहानाबाद के लिए कि जो उनको उम्मीदवार मैंने ये सवाल का वो जवाब दे वही सक्सेस कर पाएंगे। परिचय क्या था? मेरा नाम रितेश कुमार है, उर्फ चुन्नू शर्मा लोग कहते हैं। ये नगर पंचायत मखदूमपुर की राजनीति करते हैं और ये पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। पहले सबसे शुरुआत में मेरी माँ नगर पालिका का चेयरमैन के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, उसके बाद में और उस समय भी उनको नगर पालिका में काम करने का अनुभव, और उस समय से लगातार हम नगर पालिका के साथ जुड़े हुए हैं।